G20 समिट के कारण दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में G20 की अलग अलग मीटिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी 8, 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होनी है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत इन तीनों दिनों की छुट्टी घोषित की है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक 8, 9 और 10 सितंबर के दिन छुट्टी रहेगी और इन दिनों दिल्ली सरकार और MCD के सभी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को भी इस दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखने का निर्देश है। वहीं नई दिल्ली जिले में पूर्व निर्धारित मैप के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस SS यादव ने कहा कि धैर्य बनाए रखे, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर इंतजाम के साथ आयोजन को संपन्न बनाएंगे। खास तौर पर नई दिल्ली एयरपोर्ट रूट में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती रहेगी, अन्य रूटों पर कम सख्ती रखी जाएगी। देखिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने काफी विस्तृत इंतजाम की योजना बनाई है, जिसके तहत एक विस्तृत यातायात निर्देशिका जल्दी ही जारी की जाएगी और इसमें जो भी एक यातायात प्रबंधन के मुख्य बिंदु होते हैं, चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो, बस सर्विसेज हो, एयरपोर्ट के जाने के जो रास्ते हैं और साथ ही साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके लिए पुख्ता और विस्तार से इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी जल्दी दे दी जाएगी। अब जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उसके लिए हमने प्लान किया है कि हम एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम जो है, जो लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें जो भी जानकारी है और साथ के साथ एक जो फैसिलिटेशन है कॉरिडोर का, वो हम करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज पूरी दिल्ली में कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगी, उनको पूरी छूट होगी आने जाने के लिए और इसके बारे में जो भी रूट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो यातायात निर्देशिका में बता दिए जाएंगे। इसी तरह से जब आपको एयरपोर्ट जाना होगा तो उसके बारे में निर्देशिका में बहुत ही विस्तार से जानकारी है कि हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। आपका जो गंतव्य है वो एयरपोर्ट है और आप जिस स्थान से चल रहे हैं वहां से आप नई दिल्ली स्टेशन या धौला कुआं स्टेशन जाइए और वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस का उपयोग कीजिए। इसी के साथ बस सर्विसेज जो है, रिंग रोड से दिल्ली बॉर्डर की तरफ में सारी बस सर्विसेज चलती रहेंगी। इंटरस्टेट बस सर्विसेज के जो टर्मिनेशन पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी हमने योजना बनाई है। तो इसी तरह से रेलवे सर्विसेज भी जो है वो चलती रहेगी। सिर्फ 10 तारीख को कुछ समय के लिए प्रभावित होगी, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग तैयारी करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और उस वक्त भी जो है रेलवे सर्विसेज बंद, कोई भी रेलवे सर्विसेज बंद नहीं होगी। जो मुख्य रहेगा उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स पहले हो सकते हैं, आनंद विहार हो सकता है, सराय रोहिला हो सकता है, इसके बारे में भी हम रेलवेज के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करेंगे। और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी, चाहे वो आजादपुर मंडी हो या मिल्क सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो। और बाकी जो है, अगर आप नई दिल्ली के अंदर भी अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपके पास एक ऑथोराइज्ड आइडेंटिटी है, अगर आपकी होटल की बुकिंग है, आपका निवास स्थान वहां पर है, तो आप किसी भी साधन से टैक्सी या TSR से आ सकते हैं। हालांकि टैक्सी और TSR नई दिल्ली जो NDMC एरिया में उस दौरान में रेगुलेट की जाएंगी और कंट्रोल की जाएंगी। सर, जिस तरीके से पूरी यहाँ भी कई सारे अस्पताल हैं जहाँ पे इसेंशियल एम्बुलेंस वगैरह चलती होगी, NDMC एरिया जो है हम नियंत्रित जोन बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, एम्बुलेंस सर्विसेज सभी जगह चलेंगी। अगर आपको RML जाना है, आपको एम्स जाना है, तो आपको कॉरिडोर दिया जाएगा। एम्बुलेंस सर्विसेज दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल सेवाएं किसी भी क्षेत्र में प्रभावित नहीं होंगी। इसी के लिए हमने एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हमारा सभी हॉस्पिटल्स के साथ, जो चाहे वो NDMC एरिया में हो चाहे बाहर हो, उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने करीबन 20 जंक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां से एम्बुलेंसेज का आवागमन ज्यादा होता है। वहां पर हम लोगों का जो है यातायात कर्मियों का डिप्लॉयमेंट सिर्फ एम्बुलेंसेज को फैसिलिटेट करने के लिए होगा। इसी तरह से हमने 10 पॉइंट्स पर मोटरसाइकिल्स भी हेल्प करने के लिए, सिर्फ एम्बुलेंसेज की हेल्प करने के लिए, उनकी भी हमारा डिप्लॉयमेंट करने की योजना है। और साथ के साथ जो है, जब एम्बुलेंसेज चलेंगी कहीं से भी, चाहे वो इंटरस्टेट बॉर्डर से आ रही है, तो वहां पर भी हम इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं।
और इसके तहत फैसिलिटेशन जो है उनके लिए जिसे फ्री एंड हैसल फ्री फैसिलिटेशन करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।